अस्सलाम वालेकुम जी। आज ये टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन इज़ एक्टिंग लाइक अ कैटलिस्ट फॉर एक्सप्लॉयटेशन। तो ये आउटलाइन बनाई है, इसको देखिए। पहले आउटलाइन की हेडिंग देंगे, फिर इंट्रोडक्शन की, और फिर अंडरस्टैंडिंग द फिनोमेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देन हाउ इज़ ग्लोबलाइजेशन एक्टिंग लाइक अ कैटलिस्ट फॉर एक्सप्लॉयटेशंस। तो सबसे पहले देखें, ये मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देखें। ग्लोबलाइजेशन हैज़ catalyzed the exploitation of labours in developing countries in form of MNCs। अच्छा, यहाँ पे ये सर को चेक करो, इन्होंने बोला कैटलाइज नहीं लिखो आप। कैटलाइज जो है वो इसकी जगह आप कोई और बेटर वर्ड यूज़ करें। उसके बाद नंबर 2 पे है कि ग्लोबलाइजेशन जो है हैज़ इंक्रीज्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट जितना ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो चुका है, उतना ही जो है वो रिसोर्सेज का जो है वो यूज़ ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह इन्वायरमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है, तो क्योंकि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और नंबर सी पे है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एक्टिवली प्रमोट एक्सप्लॉयटेशन इन फेवर ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस। इसमें भी ये है कि गवर्नमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही है ना, तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाएगी ना वो सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगी। ठीक है, और यहाँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाएंगी। वो ये नहीं देखेंगे कि इसका इम्पेक्ट इंसानों पे क्या हो रहा है या कंट्री की डेवलपमेंट पे क्या हो रहा है। मोस्टली ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो रहा है, तो इसलिए ये भी एक्सप्लॉइट जो है वो बहुत ज़्यादा जो ग्लोबलाइजेशन है इस वे में भी बहुत कर रही है। आगे देखा जाए पॉइंट डी, ग्लोबलाइजेशन हैज़ एग्जैजरबेटेड cultural exploitation and homogenization of for commercial gains। अब इसका मतलब ये है कि कल्चरल एक्सप्लोइटेशन तो हो रही है, जैसे अब डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गई, जो उनका कल्चर है। अगर पाकिस्तान की ही एग्जांपल ले लें तो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ड्रेस है, नेशनल ड्रेस है, भले वो 4 प्रोविंसेस का अलग अलग है, लेकिन अब ज़्यादातर हमने देखा है कि वेस्टर्न कल्चर को जो है ना वो प्रेफर किया जाता है, और वेस्टर्न कल्चर को जो है ना वो बहुत ज़्यादा अडॉप्ट भी किया गया है। पूरा तो नहीं किया गया, लेकिन मोस्टली किया जाता है। तो इसमें ये होता है कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो होती है ना आपकी, मतलब एक्सप्लॉइट होता है आपका कल्चर, जो पाकिस्तान का मेन कल्चर है। जैसे पंजाबी अलग पहनता है, सिंधी अलग, और बलोची अलग पहनता है, इसी तरह पठान अलग पहनता है। लेकिन अगर पंजाब में जाओ, देखा जाओ, तो जो अब मॉडर्निज़म के या वेस्टर्न कल्चर को जो है प्रमोट किया जा रहा है, तो उसमें जो हमारे अपना कल्चर है उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो उस तरह से नहीं सस्टेन कर पा रही, जिस तरह वेस्टर्न कल्चर जो है ना वो इंडल्ज होता जा रहा है हमारे कल्चर के अंदर। और होमोजेनाइजेशन का ये मतलब होता है कि अब हमारा कल्चर है, अगर हम सब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सब जो है वो वेस्टर्न ही पहनने लग जाए, जैसे अभी तो परसेंटेज अभी कुछ लोग पहनते हैं, कुछ नहीं पहनते, और ज़्यादातर अभी जो है वो कम लोग पहनते हैं वेस्टर्न। तो अगर ये ऐसी तरह है, जो ग्लोबलाइजेशन जो है वो जिस तरह बढ़ा रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो इस तरह होमोजेनाइजेशन हो जानी है। मतलब अब ये तो कमर्शियल गेन्स के लिए करें, आपने देखा है ब्रांड्स की कितनी ज़्यादा वो पब्लिसिटी की जाती है, कितना ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया जाता है, टीवी पे हो गया, अखबार पे हो गया, मैगज़ीन्स में हो गया। तो अगर यही इसी तरह रहा तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जो है वो कोई कल्चर जो है ना सस्टेनेबिलिटी रहे, होमोजेनाइजेशन हो जाएगा। मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनका, या वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनका जो है ना वो कल्चर जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ या वल्नरेबल कंट्रीज़ के अंदर भी आप देखने को मिल रहा है। तो अगर ये ग्लोबलाइजेशन इसी रेट से बढ़ती रही तो ये बहुत ज़्यादा एक वर्ष तक बढ़ सकता है, जिससे होमोजेनाइजेशन हो जाएगी, हम अपनी कल्चरल जो सस्टेनेबिलिटी है उसको खो देंगे। आगे है कि इनकम डिस्पैरिटी बहुत बढ़ गई है और इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो गया है एजुकेटेड और लेस एजुकेटेड में। देखें, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर बहुत सी रीज़न्स के बावजूद, मतलब कि लोग जो है वो नहीं उस तरह कुछ पढ़ पाते, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में। जैसे चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह क्या, इन्फ्लेशन है, उसकी वजह क्या, अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं। इस वजह से बच्चे जो है वो
जब नहीं पढ़ पाते या एजुकेशन जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती, तो फिर ये होता है कि अनएजुकेटेड लोगों के लिए तो ग्लोबलाइजेशन ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ रही। ग्लोबलाइजेशन जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो दे रही है, लेकिन वो किन को दे रही है? जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं। जो कम एजुकेटेड लोग हैं उनमें वही इनक्वालिटी और डिस्पैरिटी है। तो ग्लोबलाइजेशन ने तो इनक्वालिटी और जो है वो बढ़ा दी है, इनकम डिस्पैरिटी और इनक्वालिटी, जो कि एक एक्सप्लॉयटेशन है लेस एजुकेटेड लोगों के लिए, और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए तो फिर बिल्कुल भी फ्रूटफुल चीज़ नहीं है। इसी तरह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे भी है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, IMF है, और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी किन को प्रायोरिटाइज़ करते हैं? जिनमें इनके इंटरेस्ट ज़्यादा है, मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, ये भी डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये पॉइंट्स है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो किस तरह कैटलाइज कर रहा है एक्सप्लॉइटेशन को। अब देखें, वो तो था देखा हमने कि किस तरह एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब देखते हैं कि इसके इम्पेक्ट्स क्या पड़ते हैं। अब देखें कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या करता है, आउटसोर्सिंग कर रहा है जॉब्स की। और अब आउटसोर्सिंग जॉब्स के, अब ये देखें कि पाकिस्तान है, अगर इसके अंदर जो है वो, जैसे KFC की एग्जांपल लेते हैं, इंटरनेशनल MNCs है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज़। तो अब इसमें क्या है कि ये जब KFC जो है, जो प्रोवाइड करेगा लेबर, लो कॉस्ट का देगा डेवलपिंग कंट्रीज़ में। पाकिस्तान में इसकी कॉस्ट कम होगी, लेकिन काम जो आवर्स होंगे वो पूरे लेगा, उससे ज़्यादा भी लेगा। और जो वर्क की जो कंडीशंस होती है वो भी जो बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड नहीं की जाती, मतलब डेंजर्स में भी लेबर्स को डाल दिया जाता है अपने पर्सनल गेंस के लिए। अगर यही देखा जाए तो US के अंदर ये कॉस्ट अलग होगी, US के अकॉर्डिंग होगी। डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है वो इस तरह लेबर कॉस्ट बहुत कम दी जाती है, ये भी एक्सप्लॉयटेशन है। मतलब ग्लोबलाइजेशन ने अगर MNCs को या इस तरह इंटरलिंक्ड कर दिया है कंट्रीज़ को, तो इसका ये मतलब नहीं है। MNCs को असूली तौर पे चाहिए कि वो कॉस्ट जो है ना वो इक्वल रखें, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर कॉस्ट लो रखी हुई है। और दूसरा देखिए, ग्लोबलाइजेशन ने का एक जो और इम्पैक्ट ये हुआ है कि डिप्लीशन रिसोर्सेज की बहुत तेज़ी से हो रही है और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। नंबर C पॉइंट देखते हैं अगर हम, तो अब सोवरेनिटी और जो है ना वो, और फॉरेन पावर्स पे जो है, अब डेवलपिंग कंट्री है, अब वो ग्लोबलाइजेशन पे जो है ना उनका ये होता है कि वो ग्लोबलाइजेशन को ही जो है वो के अकॉर्डिंग जब आप बनाती हैं प्लान्स या पॉलिसीज़, तो उनकी जो है वो जो सोवरेनिटी भी उस पे होती है। मतलब वो अपनी एक कंट्री, डेवलपिंग कंट्री अपने फ़ायदे को नहीं देखेगी, वो देखेंगी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह जो है वो खुश होगी, या फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है वो किस तरह जो है वो उनको उन्हीं को फोकस, मेन प्रायोरिटी दी जाती है, बजाय के अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस हो जाए। अच्छा, जब कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो गायब होगी ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो जो सोशल कोहेजन होगा उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। अब ये किस तरह होता है, अब देखें, ये हमें भी पता है कि पहले जी अब अगर पंजाब में जाएँ तो सेम ड्रेस होता था, पता चलता था पंजाब के लोग हैं। सिंध में आएँ तो सेम ड्रेस होता था, पता सिंध। तो एक कोहेजन होता है, एक हारमनी होती है। लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन जो है, जिसमें इन्होंने इस वजह से जो है वो डाइवर्सिटी रिड्यूस हो रही है सोशल कोहेजन की, और जिसकी वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बढ़ती है। अच्छा, अब ग्लोबलाइजेशन का ये इम्पैक्ट है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये क्या करते हैं, ये ग्लोबल हेजमन बने पड़े और ये अपनी ही पर्सनल गेन्स को प्रायोरिटी देते हैं। तो फिर लास्ट पे जो था कि जॉब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ठीक है, एजुकेटेड लोगों को मिले, अनएजुकेटेड को तो बिल्कुल जो है ना वो लो प्रायोरिटी है। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है कि इनसे जो है ना वो, तो सबसे पहले कि हमें जो है वो, सबसे पहले ये किया जाना चाहिए कि जितने भी लेबर जो है वो राइट्स को प्रोटेक्ट किए, लेबर्स राइट्स को
स्ट्रेंथन की जाए और उनको प्रोटेक्ट किया जाए ऑल अराउंड द वर्ल्ड। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स पे जो है ना उसको प्रमोट किया जाए कि जब अगर कोई मतलब रिसोर्सेज को डिप्लीट ना किया जाए, तरीके से यूज़ किया जाए। और सोवरेनिटी जो है ना उसको पहले मस्ट जो है ना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और उसके अलावा कल्चर प्रिजर्वेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नेशनल सोशल कोहेजन का एक मेन फैक्टर है। उसके अलावा कॉरपोरेट्स, अब जो कोई कंपनी है या एमएनसीज है जो किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करती है, तो उसका बिहेवियर भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है, और ग्लोबल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा, स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल रेगुलेशंस दैट प्रायोरिटाइज द वेल बीइंग ऑफ पीपल एंड प्लेनेट।